हर्ष का वजन चंदा मामा पे कितना होगा, ऐसा एक क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, अब इस क्वेश्चन में ये बोला था कि जो वेट मून जो मास ऑफ मून है वो 1/81 टाइम्स ऑफ 1/81 टाइम्स ऑफ अर्थ है। मास ऑफ, क्वेश्चन में क्या था कि जो मास ऑफ मून है वो कितना है, 1/81 टाइम्स ऑफ 1/81 टाइम ऑफ मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, मून चंदा मामा उसके सामने बहुत छोटे हैं। कितने छोटे हैं, 1/81 टाइम्स छोटे हैं। ये कंडीशन दी। उसके बाद ये दिया कि रेडियस में बोला कि रेडियस चंदा मामा की जो रेडियस है वो 1/3.7 टाइम्स धरती माता के रेडियस इतना है। धरती माता को अर्थ दे दो, ठीक है। ये दो कंडीशन दी है। क्वेश्चन सभी को समझ गया। हर्ष है, हर्ष का वेट जो है धरती माता पे 750 न्यूटन, इतना धरती माता को ताकत लगानी पड़ती हर्ष को अर्थ पे रुकाने के लिए, ठीक है। तो चंदा मामा को चंदा मामा को उनके इस पे रुकाने के लिए कितनी ताकत लगेगी, कितना वेट हर्ष का चंदा मामा पे जाने के बाद रहेगा, ये फाइंड करना है। उसमें कुछ रिलेशन दिया है धरती माता और चंदा मामा के बीच में कि धरती माता का जो मास है, चंदा मामा का जो मास है वो 1/81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ धरती माता है। चंदा मामा की जो रेडियस है वो 1/3.7 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ धरती माता है। तो भैया वो चंदा मामा पे हर्ष का वजन कितना होगा ये फाइंड करो। तो देखो बेटा सिंपल है, वेट मतलब क्या होता है, फोर्स, और फोर्स मतलब कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये मैं धरती माता के बारे में बात कर रहा हूं, तो वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है। अब ये वेट कितना दिया है, 750 न्यूटन इक्वल टू मास इनटू जी। अब जी का जनरल फॉर्मूला देखा है हमने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जनरल फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे को शायद तुमको दिख नहीं रहा होगा, बट ये हमारा फॉर्मूला है। वहां देखो मस्त लाइट चमक रहा है। तो G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो अभी G की वैल्यू पुट कर देते हैं। G की वैल्यू, G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ प्लैनेट, कौन से प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं, धरती माता के, तो Me डिवाइडेड बाय RE धरती माता के रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मास के फॉर्म में लिखेंगे। इस इक्वेशन को क्या लिख करेंगे, मास के फॉर्म में लिखेंगे। मास के फॉर्म में लिखेंगे तो ये सारी टर्म इस साइड में है, ये इधर ट्रांसफर हो जाएंगी। ट्रांसफर हो रही तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। समजलं का बाळा? तर मग मी हे मासला इथंच ठेवतो आणि हे 750 न्यूटन गुणिला RE डिनोमिनेटरला होता तर न्यूमरेटरला आला RE स्क्वायर, और ये कहाँ थे, न्यूमरेटर में थे, इसीलिए डिनोमिनेटर में आ गए। ये बन गया मास का फॉर्मूला, इक्वेशन 1। यहां तक समझ गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि मास जो है m वो हर जगह सेम रहेगा। वो धरती पे भी सेम रहेगा, चंदा मामा पे भी सेम रहेगा, विनस पे भी सेम रहेगा, मर्क्यूरी पे भी सेम रहेगा। कोई भी प्लेनेट पे जाओ तो ऑब्जेक्ट का मास सेम रहता है, सिर्फ चेंज होता है तो उसका वेट चेंज होता है। मास कोई भी प्लेनेट पे जाओ तो सेम रहेगा, चेंज होगा तो सिर्फ उसका वेट चेंज होगा। तो चलो हम यहाँ पे बात करेंगे वेट। हमारे हर्ष का मून चंदा मामा पे जाने के बाद वेट कितना होगा, तो उसका वेट होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे यहां किया था, वेट इज इक्वल टू फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट ये ग्रेविटी धरती माता की थी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चंदा मामा का है।
ठीक है। फिर इक्वल टू वेट ऑफ हर्ष ऑन मून इज इक्वल टू ये मास इनटू जीएम इक्वल टू मास। ये मास तो चंदा मामा पे भी सेम रहेगा, धरती पे भी सेम रहेगा। ठीक है, तो इस मास की जगह ये पूरी वैल्यू मैं वहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या? धरती पे भी उसका मास उतना ही रहेगा, चंदा मामा पे भी गए तो भी मास उतना ही रहेगा, तो ये पूरा मास जो है उसका धरती में ये चंदा मामा पे ला लेते, उतना ही सेम सब्स्टिट्यूट कर देते। देखो क्या बोल रहा है, ये मास जो है वो उसका हो गया 750 इंटू आर ई स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय जी इंटू एम मास ऑफ अर्थ। ठीक है, इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जनरल फॉर्मूला जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। ठीक है, ये इसको उठा लेता मैं और इसको जीएम की जगह लिख लेता हूं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ चंदा मामा डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ चंदा मामा का स्क्वायर। ओके, अब इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिखते, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूरे यूनिवर्स में सेम रहता तो जी जी कैंसल। समझा जी? ठीक है, फिर ये देखो ये 750 गुनेला ये कितना हुआ आर ई का स्क्वायर, ये क्या हुआ इसके रेडियस के नीचे रेडियस लिखेंगे तो आर एम का स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय मास के नीचे मास लिखो तो मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। ये समझा? ठीक है, अब क्या करो, चलो अब ये जो है ना रिलेशन, ये दोनों का स्क्वायर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, तो इसको मैं कॉमन स्क्वायर लिख देता। ठीक है, अब ये जो रेशियोज है, ये रेशियो जो अपने को उसने कंडीशन दिया था वो कंडीशन के हिसाब से ला लेते। तो देखो यहाँ पे ये मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लीकेशन में है तो ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/81। ओके, ठीक है, इसके बाद देखो क्या चाहिए, आर ई बाय आर एम चाहिए। आर ई बाय आर एम चाहिए तो एक काम करता हूं मैं, ये आर ई को तो इधर ही रखते, ये आर एम मल्टीप्लीकेशन में है, ट्रांसफर होके डिवीजन में चल जाएगा, ये 3.7 न्यूमरेटर में चल जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो ये कितना होता, 750 होता इनटू ये आर ई बाय आर एम की वैल्यू कितनी है 3.7, तो आर ई बाय आर एम की जगह लिखता हूं मैं 3.7 और उसका स्क्वायर इनटू एम एम अपॉन एम ई इज इक्वल टू 1/81 अब कैलकुलेशन आसान हो गए, सभी को गुणाकार भागाकार मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है अभी तो मैं थोड़ी कॉपी कर लेता हूँ, वो आता है 126.8 न्यूटन। सो मास ऑफ मून, नहीं सॉरी, हमारे हर्ष का वजन, हमारे हर्ष का वेट चंदा मामा पे 126.8 ही रहेगा। मतलब जो यहाँ धरती पे इतना सारा बोझ था वो चंदा मामा पे वो बोझ थोड़ा सा कम हो गया। मतलब धरती माता को 750 न्यूटन इतनी ताकत लगानी पड़ती थी हर्ष को पकड़ के रखने में, पर चंदा मामा को कम ताकत लगती, चंदा मामा को सिर्फ 126.8 इतनी ताकत लगती हर्ष जैसे लड़के को पकड़ के रखने में।